रखें प्लीज। जब इस तरह नहीं होता कि इशू है मैं उठा लूं, ये हाउस को आप किस डगर पे चलाना चाह रहे हैं? जिस वक्त आपका दिल हो आप उठ जाए। सवाल भाई मिनिस्टर ने भी तैयारी करके हाउस में आना होता है, आप लिख कर दे दें, हम मिनिस्ट्री से जवाब ले लेते हैं। तशरीफ रखें सेनेटर साहब जी। सर प्लीज तशरीफ। डार साहब आप सीनियर आदमी हैं, प्लीज जी। I, Senator Danesh Kumar to draw. आप महा सीनियर हैं जी। I, Senator Danesh Kumar to draw attention to the Minister for Communication towards alarming number of traffic accident on RCD Highway N25, which runs from Karachi to Quetta and Chaman, and status of its dualization for safe travel. जनाब आला N25 RCD जो जिस नाम से इसको पुकारा जाता है, मगर हमारे बलूचिस्तान के लोग इसे खूनी शारा के नाम से पुकारते हैं। खूनी शारा, मैं तो समझता हूं कि ये दहशतगर्द शारा है। जनाब आला, मैं इसकी तारीखी पस मंज़र में जाना चाहता हूं। 1960 की दहाई में पाकिस्तान, टर्की और ईरान ने एक रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के हवाले से ये शारा तामीर की। मकसद ये था कि इन तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत हो और साथ साथ में बलूचिस्तान के लोगों को सहूलत हो। बाद अज़ां 1980s में जब अफ़गानिस्तान वार शुरू हुई तो इसमें अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया गया और नेटो के कंटेनर वगैरह इसी शारा से अफ़गानिस्तान जाते थे। जनाब आला, इस शारा से पूर्व ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया और बलूचिस्तान की पूरी ट्रैफिक रवां दवा है, और ये सिंगल ट्रैक है। सिंगल रोड होने की वजह से आए रोड इस शारा पर हादसात होते रहते हैं। अगर मैं, मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, आप भी यहाँ, आपको एक हैरत अंगेज बात बता दूं, अगर हम गुज़िश्ता 10 सालों के यहाँ पर ट्रैफिक हादसात में कीमती जो जानें ज़या हुई, उनका अगर हम आपको डेटा दें जो कि गवर्नमेंट लेवल पर है, 4000 लोग इस खूनी शारा ने निगल लिए गुज़िश्ता 10 सालों में। और अगर हम दहशतगर्दी की तरफ से आए कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों में दहशतगर्दी में 2235 लोग शहीद हुए हैं, तो इसका मकसद ये उस दहशतगर्दी से भी ज्यादा दहशतगर्द शारा है। इसके लिए जितनी, मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी हुकूमतें आई, मैं नहीं कहता हूं कि पीटीआई की, अगर 2008 में हम पीपी की हुकूमत देखें तो पीपी की हुकूमत ने बुलंद व बांग दावे किए कि जी बलूचिस्तान की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है और इस शारा को हम ड्यूलाइज करेंगे। वो तरजीह आज तक नहीं है। 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने कहा कि हम इस खूनी शारा को डबल करेंगे, मगर वो भी ख्वाब शर्मिदा ताबीर ना हो सका। और जनाब जब पीटीआई की हुकूमत आई तो जनाब इमरान खान ने भी कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हमारी अवलीन तरजीहात में है, मगर मुझे अफसोस है कि अभी तक वो अवलीन तरजीहात पूरी नहीं हो सकी। और जब हम कहते हैं कि इस रोड को डबल किया जाए तो जवाब आता है कि जनाब ये वायबल नहीं है, कमर्शियली वायबल नहीं है। और इसको जब कहा जाता है, हम पूछते हैं तो कहते हैं जी हम पीपीपी मोड पर इसको बनाएंगे, हम बीओटी मोड पर इसको बनाएंगे, मगर आज तक वो पीपी मोड और बीओटी मोड नहीं होता। और सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि जी बजट में हमने इसके लिए रकम मुख्तस की है। जब हम जाते हैं बजट में देखते हैं तो उसके लिए फिजिबिलिटी के लिए रकम रखी जाती है और कहा जाता है कि हमने टेंडर किए। टेंडर का आज तक कोई भी पता नहीं पड़ता कि वो टेंडर कहाँ है। जनाब आला, जब कहा जाता है टेंडर, जब कोरोना की वबा थी तो अरबों रुपए खरबों रुपए के बगैर टेंडरों के सामान मंगाए जाते हैं। तो मैं कहता हूं इशारा के लिए भी आप पेपरा रूल रिलैक्स करके टेंडर करें ताकि ये हंगामी बुनियादों पर बन सके और बलूचिस्तान के लोगों में जो है ना एक वो ऐसा से कमतरी है वो चली जाए। जनाब आला, पूरे पाकिस्तान में मुझे खुशी है, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछा दिया गया, मगर इस मोटरवे से बलूचिस्तान अभी तक महरूम है। जनाब आला, इस खूनी शारा ने
اس خونی شارہ نے کتنے گھر اجاڑے. آپ تصور کریں یہاں پر جتنے ایوان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تصور کریں ان ماؤں کی آہیں جن کے بچے اس خونی شارہ کی وجہ سے لقمہ اجل بنے ہیں اور ان کی گودیں اجڑ گئی ہیں. ان عورتوں کی صدائیں آپ سوچیں جو کہ اس خونی شارہ کی وجہ سے بیوہ ہوئی ہیں. ان یتیم بچوں کی پکاریں آپ سنیں جو اس خونی شارہ کی وجہ سے یتیم ہوئے ہیں. اور تصور کریں ان لوگوں کی چیخیں پکاریں جو اس خونی شارہ پر زندہ جل کر کوئلہ بن گئے. جناب اعلیٰ, ہمارے پاس ایسے بھی حادثات ہوئے جہاں پر گاڑیوں کو آگ لگ گئی اور سینکڑوں لوگ زندہ جل گئے. آپ تصور کریں ان لوگوں کا جن کی حالت اظہار محسوس کرے جو اس شارع کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں. یہاں جتنے بھی سینیٹرز ہیں بلوچستان سے یا بشمول آپ مجھے بتائیں کہ ہر سینیٹر کے گھر سے ہر سینیٹر کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست احباب اس خونی شارع کا شکار بنا ہے. جناب اعلیٰ, میں اس شارع کا میں بھی وکٹم ہوں, میرے رشتہ دار بھی اس شارع کی نظر ہوئے. اور بڑی بات بتا رہا ہوں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ 54 ٹانکے مجھے یہاں لگے ہیں سر میں اس خونی شارع کی وجہ سے. جناب اعلیٰ, آپ تصور کریں آپ سے زیادہ درد کون جا سکتا ہے. اسی مہینے میں آپ کے گھر میں آگ لگی. جناب اعلیٰ, جب آپ کے بھائی کا جسد خاکی آپ کے گاؤں گیا ہوگا تو آپ سوچیں اپنے جوان سال آپ کی والدہ محترمہ پر کیا گزری ہوگی. یہ چیز میرے حکمرانوں پر, یہ سوچیں میرے حکمران کے بلوچستان کا بچہ اس طرح سے رو رہا ہے. جناب اعلیٰ, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سن آف سوئل ہے بلوچستان کے بیٹے. آج آپ رولنگ دیں کہ بلوچستان کی اس خونی شارع کو جلد از جلد جتنا ہو سکے جلد از جلد ڈبل کیا جائے تاکہ یہ دہشت گرد شارع اور یہ تاکہ ہمارے مزید بچوں کی جان نہ لے سکے. اور میں چاہتا ہوں کہ مراد سعید صاحب یہاں پر ہوئے ہیں, یہ بہت ہی پاورفل منسٹر ہیں. مراد سعید صاحب, آپ سے میں جھولی پھیل کر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس شارع کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے. بلوچستان کے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, بلوچستان کا بچہ آپ کا احسان مند ہوگا. بہت بہت شکریہ. Minister for Communication, please.